जैसा कि हमने शरण पड़े सो तरे बुक में दिए मंजू आंटी के अनुभवों को पार्ट 1 और 2 वीडियो में देखा। उनका जीवन भगवान के प्रति अटूट विश्वास, गहन श्रद्धा और निष्काम भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। यदि आपने अभी तक दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें अवश्य देखें। स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उन्हें देख सकते हैं। अब आइए इस प्रेरणादायक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मंजू आंटी के जीवन तथा उनकी भक्ति की वो कौन सी अनमोल विशेषताएं थीं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को इतना उज्जवल बनाया और जो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मंजू आंटी का जीवन एक ऐसी किताब की तरह था जिसके हर पन्ने पर केवल प्रेम और सेवा अंकित थी। जब से उनके जीवन में भैया जी का आगमन हुआ, उनकी दुनिया पूरी तरह बदल गई। उन्होंने पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखा कि पीछे क्या छूट रहा है, चाहे वो घर बार हो, बच्चों का खाना पीना हो या खुद अपनी सुध-बुध। सुबह 7:30 बजे मंदिर पहुंच जाती थी। 9 बजे का सत्संग होता था। सारी तैयारी करती, बड़े प्रेम भाव से आसन लगाती थी और चादर भी बिछाती थी। और मंजू आंटी जिस रंग की चादर बिछाती, उनके प्यारे लाला जी उसी रंग की पोशाक में दर्शन दे देते थे। ये उनके भावों की शुद्धता का ही तो प्रमाण था। आंटी को प्यार लेने का जबरदस्त आर्ट था, जिसके कारण वह सदैव भैया जी की प्रिय बनी रही। दुनिया की ईर्ष्या या किसी की शिकायत की परवाह किए बिना वो अपनी मस्ती में चलती रही। उनका हृदय इतना निर्मल था कि वो किसी की नकारात्मक बात को भी मन से नहीं लगाती थी, सिर्फ इसलिए कि उनके लाला जी को कोई तकलीफ ना हो। उनका बहुत बड़ा परिवार था, पर कभी भी उन्होंने भैया जी से घर की या जिम्मेदारियों की चर्चा नहीं की, सिर्फ इस डर से कि कहीं उन्हें वापस ना भेज दिया जाए। उनके दिलो दिमाग पर केवल लाला जी का नशा छाया रहता था। भैया जी भी पूछते थे तो कहती थी, मुझे आपके सिवा कुछ याद ही नहीं रहता। यहाँ तक कि बच्चों की शादियों के समय भी उनकी शर्त यही होती थी कि अगर भैया जी नहीं आए तो वो भी नहीं जाएंगी। भैया जी को भी विश्वास था कि हम नहीं गए तो ये सच में ही नहीं जाएगी। घर में डोली आती थी और अगले दिन मंजू आंटी सत्संग में बैठी मिलती थी। जिसकी संसार से इतनी बेपरवाही हो, वही भक्त तो भगवान का दिल जीत सकता है। वो कहते हैं ना, प्रीत ना कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीत कीजिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। आंटी के भीतर भक्ति की जो अग्नि प्रज्वलित थी, उसे उनके सिवाय कोई और समझ ही नहीं सकता था। उनके रोम रोम में इश्क की वो आग लगी थी जिसने संसार के तमाम सुख चैन को भुला दिया था। दुनिया की नजरों में वो पागल थी जो हर समय अपने गुरु भैया जी के पीछे भागती रहती थी, लेकिन उनके भीतर उठने वाली विरह वेदना और मंजिल पाने की तड़प सिर्फ उन्हें ही पता थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी कोशिश में बिता दिया कि भक्ति की ये आग सबके भीतर लग जाए, चाहे वो उनके बच्चे हों, रिश्तेदार हों या सत्संगी। उनका मानना था कि जब तक ये व्याकुलता नहीं जागेगी, तब तक कोई गुरु की ओर नहीं दौड़ेगा और ना ही जीवन सफल होगा। उनके पति भी अक्सर हैरान होकर भैया जी के पास गुहार लगाते थे कि घर में किसी सुख की कमी ना होने पर भी मंजू रातों को उठ उठ कर क्यों रोती है। इस पर भैया जी का बहुत ही मार्मिक जवाब होता था कि उन्हें बाहरी दुनिया में कोई कमी नहीं, पर अंदर वाले घर में कमी महसूस होती है। ये वही तड़प थी जो गुरु नानक देव जी को भी रातों को सोने नहीं देती थी। भक्तों के भीतर की ये बेचैनी दुनिया वालों को अक्सर दिखावा या पागलपन लगती है, क्योंकि संसार तो केवल फॉर्मेलिटी के लिए भक्ति करता है ना। गुरु से इतना प्यार था कि सत्संग में पहुंचकर भी आंटी के आंसू नहीं थमते थे।
आसपास बैठे लोग टोकते थे कि अब तो आ गई हो, अब क्यों रो रही हो। पर प्रेमियों का वेग ही अपना होता है। वो कभी आंसुओं में भीग जाती, तो कभी अनन्य आनंद में भरकर ऐसी डफली बजाती कि देखने वाले, सुनने वाले दंग रह जाते। बजाते बजाते जब वो भाव विभोर होकर नाचने लगती, तो उनका आनंद स्पष्ट पता चलता था। प्रेमी की अवस्था को दूसरा प्रेमी ही समझ सकता है। बाकी दुनिया के लिए तो वो सदा एक पहेली ही बनी रही, पागल ही बनी रही। मंजू आंटी के जीवन का यह खूबसूरत सफर अभी यहीं नहीं थमा है। उनकी प्रेरणादायक जीवन यात्रा और भक्ति की अनमोल दास्तान अगले पार्ट में भी यूं ही जारी रहेगी। तब तक गुरु की याद में बने रहिए।